हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 5 ऑफ कंप्यूटर प्रैक्टिस सीरीज़ या यूं कहें आईसीटी प्रैक्टिस सीरीज़। अब तक हमारी 4 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम देखेंगे फ्यूचर स्किल्स क्या होता है और साइबर सिक्योरिटी के बारे में। अब आपको आगे चलने से पहले बता दें कि फ्यूचर स्किल क्या होता है, ठीक है। अब देखिए आईटी का यूज़, अब आईटी का यूज़ बढ़ता जा रहा है। आप अगर आज से 20 साल पहले देखोगे तो आपने कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुना था, आपने कभी मशीन लैंग्वेज सुना था, कभी आपने डीप लर्निंग सुना था, ठीक है। कभी आपने ये चैट जीपीटी सुनी थी? नहीं सुनी थी ना। जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती जा रही है, ठीक है। तो ये क्या है, स्किल को अपग्रेड कर रही है। जो आपकी स्किल है उसको क्या है, अपग्रेड, आपकी स्किल अपग्रेड हो रही है। तो इसी को क्या बोलते हैं, फ्यूचर स्किल्स बोलते हैं। सिंपल शब्दों में बोलें तो फ्यूचर स्किल क्या है, फ्यूचर स्किल इज मीन्ट फॉर आईटी प्रोफेशनल्स। किसके लिए? आईटी प्रोफेशनल्स विच विल हेल्प देम टू अपग्रेड देयर स्किल्स है, ठीक है। तो उसको क्या है, फ्यूचर स्किल बोला जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे क्या है, अप्रोचेज बढ़ रही हैं, इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं। आप देख रहे होंगे ग्रेटर नोएडा हो या गुरुग्राम हो या बेंगलुरु हो, ठीक है। तो यहाँ आपको आईटी सेक्टर ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो फ्यूचर स्किल ध्यान रखना। और साइबर सिक्योरिटी, अब आप कंप्यूटर चला रहे हो, उसमें कोई ऐसा लिंक आ गया, अनवांटेड लिंक, ठीक है, आपने वो क्लिक किया, पता लगा वो क्या था, एक वायरस था। क्या था? वायरस था, जिससे आपका कंप्यूटर का सारा डेटा उड़ गया, ठीक है। उड़ गया मतलब गायब हो गया, डिलीट हो गया, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या है, एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं। वायरस क्या क्या होते हैं वो देखेंगे, एंटीवायरस कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो आप 5वीं यूनिट हमारी यही रहने वाली है। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ये क्लास नंबर 26 है। अब तक हमारी 25 क्लास हो चुकी हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, विच इज़ मींट फॉर आईटी प्रोफेशनल्स विच विल हेल्प देम टू अपग्रेड देयर स्किल्स डैश भविष्य कौशल ऐसे कौशलों को कहा जाता है जो वर्तमान समय और भविष्य के लिए बेहतर रोजगार, सफलता और व्यक्तिगत जीवन में सहायता करें। उसको क्या बोलते हैं, सिंपली फ्यूचर स्किल, ठीक है। फ्यूचर स्किल कहा जाता है, ठीक है। हिंदी में इसका आंसर यही मिल गया है। ये जो भविष्य कौशल है इसको अंडरलाइन करना था, आप इसको अंडरलाइन कर लेना, यही इसका आंसर है, भविष्य कौशल, ठीक है। भविष्य कौशल ऐसे कौशलों को कहा जाता है जो वर्तमान समय और भविष्य के लिए बेहतर रोजगार, सफलता और व्यक्तिगत जीवन में सहायता करें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, फ्यूचर स्किल इज अ सिंपल येट पावरफुल प्लेटफॉर्म विच कैन गो अ लॉन्ग वे इन डैश योर करियर, ठीक है। डैश का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा, उद्योग, औद्योगिक और हाल ही में जलवायु परिवर्तन के लिए डिज़ाइन जैसे उद्योगों में किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है प्रेजेंट प्रूफिंग, पास्ट प्रूफिंग, फ्यूचर प्रूफिंग या ऑल ऑफ दी। तो इसका सिंपल आंसर है क्या, फ्यूचर प्रूफिंग। जैसा कि हमने अभी बताया था, ठीक है। जो आईटी प्रोफेशनल्स अभी डिफाइन बताई है फ्यूचर स्किल की, ठीक है, वो क्या करता है, आपकी स्किल को अपग्रेड करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स टू बी कंट्रोल्ड रिमोटली अक्रॉस एग्जिस्टिंग नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। डैश एक ऐसी तकनीक है जिससे किसी निष्क्रिय वस्तु में एक उपकरण जोड़ा जा सकता है। यह उपकरण पर्यावरणीय मापदंडों को मापता है और संबंधित डेटा को संचार नेटवर्क के जरिए भेजता है, ठीक है।
रिमोट का मतलब आपको पता है, रिमोटली, रिमोट, यहाँ रिमोटली वर्ड जुड़ा है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स टू बी कंट्रोल्ड रिमोटली अक्रॉस एग्जिस्टिंग नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसको क्या बोला जाएगा। रिमोटली मतलब होता है दूर, या आप सुदूर बोल सकते हो, हिंदी में इसको सुदूर बोला जाता है, ठीक है, सुदूर। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT की फुल फॉर्म भी लिख लेना है आपको, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसका सही आंसर है। ठीक है, ये एक ऐसी तकनीक होती है, ठीक है, जिसमें किसी निष्क्रिय वस्तु में एक उपकरण जोड़ा जाता है। अब वो क्या करता है, जो उपकरण पर्यावरणीय मापदंडों को मापता है और जो डेटा होता है उस संबंधित डेटा को संचार नेटवर्क के जरिए भेजता है, इसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट है, डैश आर की कंपोनेंट्स दैट हेल्प यू टू कलेक्ट लाइव डेटा फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। डैश का इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है, जैसा कि किसी जगह की स्थिति का पता लगाना, सुरक्षा सुनिश्चित करना और पर्यावरण की निगरानी करना। डैश भौगोलिक घटनाओं को मापते हैं और उन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सेंसर, कनेक्टिविटीज़, यूज़र इंटरफेसेस या नन ऑफ दिस। अब आपने अगर सैटेलाइट कभी देखी होगी, मैन मेड नहीं, वो सॉरी आर्टिफिशियल नहीं, जैसे मून है, मून भी एक सैटेलाइट है, उपग्रह है, ठीक है, लेकिन ये नहीं। अगर आपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट देखी होंगी, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है, तो उसमें जैसे ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ठीक है, मान लीजिए, ठीक, ये ऊपर टंगी हुई है आसमान में, एक तरह से आसमान में इन द सेंस की एटमॉस्फेयर में। अब यहाँ कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी होती हैं, ठीक है, अलग अलग तरह की होती हैं, वो अलग विषय है आपका। तो यहाँ पर क्या है, डेटा को ये क्या है, कलेक्ट करता है, फिर एक प्लेटफॉर्म तक भेजता है। इसमें क्या है, सेंसर लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, सेंसर लगे होते हैं, ठीक है। वही सेंसर क्या है, इस जो भी यहाँ पर चीज़ें लिखी हैं, किसी स्थिति का पता लगाना, सुरक्षा सुनिश्चित करना और पर्यावरण की निगरानी करना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, सेंसर करता है। ठीक है, ये भौतिक घटनाओं को मापते हैं और उन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, सेंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट, IoT सिस्टम प्रोवाइड्स सब्सटेंशियल पर्सनल डेटा इन डैश डिटेल। IoT सिस्टम आपको किसी प्रकार की जानकारी डैश प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, मिनिमम, मैक्सिमम, मीडियम या ऑल ऑफ दीज। जो IoT सिस्टम है आपको क्या है, कोई भी डिटेल या कोई भी पर्सनल डेटा किस में, मैक्सिमम डिटेल में आप प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये कुछ मैक्सिमम को आप हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम को क्या बोलते हैं, ठीक, बहुलता में इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग लार्ज सेट ऑफ डेटा टू डिस्कवर पैटर्न्स एंड अदर यूजफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इधर भी पढ़ना, हिंदी में भी। बड़ी मात्रा में डेटा से जानकारी निकालने की प्रक्रिया है। यह डेटा कई स्रोतों से आता है, जैसा कि वेब, मोबाइल, ईमेल, सोशल मीडिया और स्मार्ट डिवाइस। तो इसको क्या बोला जाता है सॉरी, इसको सिंपली बिग डेटा एनालिटिक्स बोला जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को पूरी को क्या बोला जाता है, बिग डेटा एनालिटिक्स। ठीक, नेक्स्ट है, डैश ऑफ बिग डेटा रेफर्स टू स्ट्रक्चर्ड, unstructured and semi-structured data that is gathered from multiple sources. Big data of dash, इसमें मौजूद सभी तरह के संरचित और असंरचित डेटा। यह डेटा मनुष्य या मशीनों द्वारा बनाया जा सकता है। डैश में कई तरह के डेटा शामिल होते हैं, इसमें टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, चित्र आदि होते हैं।
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सिंपली वैरायटी इसको बोला जाता है। ठीक है, वैरायटी ऑफ, इसका अगर यहाँ देखें फिट कर कर देखिए, वैरायटी ऑफ बिग डेटा। ठीक है, वैरायटी ऑफ बिग डेटा रेफर्स टू स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा दैट इज गैदर्ड। अगर मल्टीपल सोर्सेज से डेटा आ रहा है तो उसमें वैरायटी देखने को मिलेगी, विभिन्नता देखने को मिलेगी। ठीक है, यही इसका सही आंसर है। ठीक है, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर लगाए गए हैं। नेक्स्ट, बिग डेटा इज यूज्ड इन, बिग डेटा का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, गवर्नमेंट, सरकार में, हेल्थ केयर जो हॉस्पिटल वगैरह होता है, बैंकिंग, इसका बिग डेटा का यूज़ सभी जगह किया जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, सभी जगह पर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज कैपेसिटी सर्विसेज टू हेट्रोजीनियस कम्युनिटी ऑफ एंड रेसिपिएंट्स। डैश इंटरनेट पर कंप्यूटिंग सेवाएं उपलब्ध कराने का एक तरीका है। इसमें सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स और इंटेलिजेंस जैसी सेवाएं शामिल हैं। सॉरी, इसकी मदद से तीव्र नवाचार, लचीले संसाधन और पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं संभव हो पाती हैं। कभी आपने एक नाम सुना, जैसे हमने टेलीग्राम आपको पढ़ाया था। ठीक है, टेलीग्राम का डेटा कहाँ स्टोर होता है, क्लाउड में। ठीक है, ये अब इसको क्या बोलते हैं, देखिए ध्यान से सुनना है, हमने पहले भी बताया था इसके बारे में थोड़ा। डैश प्रोसेस प्रोवाइड्स कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज कैपेसिटी, आ गया ना, स्टोरेज कैपेसिटी सर्विस टू हेट्रोजीनियस कम्युनिटी ऑफ द एंड रेसिपिएंट। तो इसका सिंपल आंसर क्लाउड कंप्यूटिंग ही होगा। ठीक है, क्या होगा, जहाँ आपका डेटा स्टोरेज हो जाता है उसको क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज या आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषताएं हैं, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, रिसोर्स पूलिंग या सभी। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज भी है, जब डिमांड करोगे तब सेल्फ सर्विस, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस भी है, कितना भी इसमें डेटा वगैरह स्टोर हो जाता है, रिसोर्स पूलिंग भी है। तो तीनों इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने कुछ बेसिक चीज़ें देखी क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड। इसके अलावा हमने यहाँ पर बिग डेटा के बारे में देखा, बिग डेटा एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के रिलेटेड, सेंसर से रिलेटेड क्वेश्चन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड फ्यूचर प्रूफिंग और फ्यूचर स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन देखे। आज की 26वीं क्लास में इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बाकी सबसे करवाना है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।